नमस्कार विद्यार्थियों, जीके और जीके की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में भी हम 40 क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे और आज की क्लास में हम टोटल 40 क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, पार्ट हमारा 5 है ये। ठीक है, अगर आपने 4 पार्ट नहीं देखे पीछे तो जरूर से देखिए। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे देशभक्तों के देशभक्त के रूप में जाना जाता है? तो वो जाना जाता है आपका किसको? सुभाष चंद्र बोस को। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। इन्होंने एक नारा दिया था, कौन सा? तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो, खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये दिया था इन्होंने ये नारा। ठीक है, अब ये उपाधि किसने दी थी? देशभक्तों के देशभक्त। ये उपाधि दी थी किसने? गांधी जी ने दी थी। गांधी जी ने। और कब दी थी? 1942 में, 1942 में दी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रदूषण के मामले में AQI का मतलब क्या होता है? मतलब AQI की हमें फुल फॉर्म बतानी है। तो इसका होता है क्या? एयर क्वांटिटी इंडेक्स। क्या होता है? एयर क्वांटिटी इंडेक्स। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। ये क्या बताता है AQI? ये बताता है हमें हवा की गुणवत्ता, हवा की गुणवत्ता के बारे में बताता है। ठीक है, अगला देखिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, बैंकिंग एवं कारोबार के मामले में केवाईसी का मतलब क्या है? अर्थात हमें केवाईसी की फुल फॉर्म बतानी है। तो केवाईसी की फुल फॉर्म होती है क्या? नो व्यूअर कस्टमर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? आंसर होगा, हो जाएगा। ठीक है, तो नो व्यूअर कस्टमर ये होती है केवाईसी की फुल फॉर्म होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय बैंकिंग प्रणाली में आईएफसी का मतलब क्या होता है? तो आईएफसी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस खेल में गोल्डन बॉल का पुरस्कार दिया जाता है? तो ये दिया जाता है किसमें? फुटबॉल में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है, इनमें से किस अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को क्रिकेट का मक्का भी कहा जाता है? तो वो कहा जाता है किसको? लॉर्ड्स को। लॉर्ड्स के मैदान को कहा जाता है। और ये लॉर्ड्स का मैदान ये कहां पर है? लंदन में है। और लंदन कहां पर पड़ता है? इंग्लैंड में पड़ता है। कहां पर है? इंग्लैंड में। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस भारतीय क्रिकेटर को मुल्तान के सुल्तान के नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है वीरेंद्र सहवाग को। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है, ब्रेबॉर्न क्रिकेट स्टेडियम कहां स्थित है? तो ये आपका स्थित है कहां पर? मुंबई में। जहां पर क्या है? मुंबई जो होती है, यहां पर क्या है? समुद्री तट भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, महाराजा 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 ये क्या हो रहा है? टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है ना? महाराजा रणजीत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह जूनियर गोल्ड कप इनमें से किस खेल से संबंधित है? तो यह संबंधित है किससे? हॉकी से। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। ठीक है, तो महाराजा रणजीत सिंह जूनियर गोल्ड कप का संबंध हॉकी से है। अगला क्वेश्चन देखिए, पुलित्जर पुरस्कार खालिस्तान के सम्मान में का सम्मान करता है। मतलब पुलित्जर पुरस्कार होता है किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है पत्रकारिता और कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दिया जाता है पुलित्जर पुरस्कार। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, विज्ञान की लोकप्रियता हेतु कलिंग पुरस्कार खालिस्तान द्वारा दिया जाता है। तो ये कलिंग पुरस्कार दिया जाता है किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो गया है आंसर।
और ये कब से स्थापित किया गया था? 1951 में स्थापित किया गया था ये पुरस्कार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है पुस्तक माई जर्नी खालिस्तान द्वारा लिखी गई है। तो माई जर्नी पुस्तक है, ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की ये पुस्तक है। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है पुस्तक ब्रोन अगेन ऑन द माउंटेन किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है अरुणिमा सिन्हा के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हमारा हो गया है आंसर। अगला देखिए, नीली क्रांति खालिस्तान से संबंधित है। तो नीली क्रांति का संबंध देश में जल संवर्धन या मत्स्य विकास से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। अगला देखिए, विश्व वन दिवस प्रति वर्ष को मनाया जाता है। तो यह बनाया जाता है कब? 21 मार्च को बनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। तो ऑप्शन नंबर बी ही हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। अगला देखिए, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहां स्थित है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर अब कहां पर स्थित है? ओडिशा में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। ठीक है, गुजरात में आपके क्या है? धोलावीरा है। क्या है? धोलावीरा। ठीक है, अगला देखिए। अगला है पवित्र नगर बद्रीनाथ कहां स्थित है? तो बद्रीनाथ है आपका उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। अगला देखिए, भारत में लोक सदन भी कहा जाता है। तो लोक सदन किसको कहा जाता है? तो यह कहा जाता है लोकसभा को लोक सदन भी कहा जाता है। ठीक है, अगला देखिए, कौन भारतीय क्रिकेट का बुजुर्ग व्यक्ति के नाम से जाना जाता है? तो वो आपके जाने जाते हैं कौन? दिनकर बलवंत देवधर, ये जाने जाते हैं क्या? भारतीय क्रिकेट का बुजुर्ग व्यक्ति के नाम से जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर अपनांत के दौरान उत्तरी गोलार्ध में खालिस्तान होता है। तो यह होता है क्या? वर्ष का सबसे बड़ा दिन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा और किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हो रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी खंदक पृथ्वी के महासागरों का सबसे गहरा भाग है? तो ये है आपका कौन सा? मेरियाना खंदक है। ऑप्शन नंबर बी हो गया है आंसर। अगला देखिए, दलहन की खेती के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यानी कि हमें कथन दे रखे हैं कि कौन से इनमें कथन आपके सही हैं, वो हमें बताना है। पहला है कम नमी की आवश्यकता होती है। बिल्कुल ये बात सत्य है कि दलहनी पौधों को नमी की कम आवश्यकता पड़ती है। अगला है शुष्क परिस्थितियों में भी रह सकती है। बिल्कुल ये बात भी सत्य है। भारत में दालों के आयात से ज्यादा निर्यात होता है। ये बात बिल्कुल गलत है। ज्यादा क्या होता है? आयात होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा कि एक और दो कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी खालिस्तान के लिए प्रधानमंत्री रहे हैं। तो जो अटल बिहारी वाजपेयी है ये 3 बार क्या रहे हैं? प्रधानमंत्री बने हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया है आंसर। कब कब बने? एक तो ये बने थे पहली बार 1956 में बने थे। कितने दिन के लिए? 13 दिन के लिए बने थे। 1956 13 दिन के लिए बने थे। फिर एक 1958 से लेकर के और 1999 तक बने थे। मतलब उस समय बने थे 13 महीनों के लिए। ठीक है, 13 महीनों के लिए बने थे। फिर ये बने थे 1999 से लेकर 2004 तक बने थे। इस समय ये इन्होंने 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण किया था। तो यह बात आपको ध्यान में रखनी है कि अटल बिहारी जो वाजपेयी हैं ये 3 बार प्रधानमंत्री बने थे। पहली बार 1996 में बने थे जो 13 दिन का कार्यकाल रहा था। दूसरी बार ये बने थे 1958 से लेकर 1999 में जो 13 महीनों तक रहे थे। और फिर तीसरी बार बने थे 1999 से लेकर के 2004 तक जो इसका 5 वर्ष का कार्यकाल रहा था। यहाँ पर किस प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है? ये क्वेश्चन बन सकता है कि अटल बिहारी वाजपेयी का कौन सा समय प्रधानमंत्री का 5 वर्ष का कार्यकाल रहा था? तो वो रहा था 1999 से लेकर के 2004 तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अपने
बनाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? पहला है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ये देखिए 1972 में लागू हुआ था, ये बिल्कुल राइट है। बाघ जो परियोजना आई थी, ये आई थी 1973 में, ये बात भी बिल्कुल सत्य है। हाथी जो परियोजना है, ये आई थी 1952 में अर्थात 1992 में आई थी। लेकिन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है, ये 1984 में नहीं आया था, ये आया था कब? 1986 में आया था, अर्थात 1986 में आया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी ही हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। यह बात आपको ध्यान में रखनी है कि वन संरक्षण अधिनियम आया था 1972 में, बाघ परियोजना आई थी 1973 में, हाथी परियोजना आई थी 1952 में, और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था 1986 में। अगला देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन दोमट मृदा के बारे में सत्य है? हमें सत्य कथन की पहचान करनी है। पहला हमारे पास यह है, नाइट्रोजन से भरपूर होती है, बिल्कुल गलत बात। नाइट्रोजन की इसमें क्या होती है? कमी होती है दोमट मिट्टी में। अगला है, गन्ना उगाने के लिए आदर्श नहीं है, यह बिल्कुल गलत बात है। दोमट मिट्टी में जो गन्ना होता है, गन्ने के लिए क्या होती है? सुदृढ़ होती है मिट्टी। अगला देखिए, दोमट क्षेत्र भारत में अत्यंत सघन जनसंख्या और गहरी संरचना करते हैं, बिल्कुल ये बात सत्य है। तो हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी है हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा कि केवल तीसरा कथन ही क्या है? सत्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है, राणा प्रताप सागर जल विद्युत संयंत्र में है, ये कहां पर है? तो आपका राजस्थान में है, और राजस्थान में कौन सी नदी पर है? चंबल नदी पर है। कौन सी नदी पर है? चंबल नदी पर। इस चंबल नदी पर 4 बांध हैं। कितने बांध हैं? 4 बांध हैं। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, गुर्जर एक देहाती समुदाय भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो यह संबंधित है कौन से राज्य से? जम्मू कश्मीर से। तो ऑप्शन नंबर सी ही हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है कि गुर्जर एक समुदाय जो पाया जाता है, जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। अगला देखिए, भारत में निम्नलिखित में से किन स्थानों पर न्यूनतम वर्षा होती है? तो देखिए, दिए गए ऑप्शन में न्यूनतम वर्षा होती है लद्दाख में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। जैसलमेर में जो है, ये लद्दाख से थोड़ी ज्यादा होती है। ठीक है, और जैसलमेर कहां पर है? ये आपका राजस्थान में है। कहां पर है? राजस्थान में है। ठीक है, अगला देखिए, अगला है, पराध्वनिक तरंगे खालिस्तान का प्रयोग करके उत्पन्न की जाती हैं। तो ये उत्पन्न की जाती हैं दाब विद्युत प्रभाव द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी ही हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। अगला देखिए, ध्वनि तरंगे खालिस्तान में विचरण नहीं कर सकती हैं। तो ध्वनि जो तरंगे होती हैं, ये आपका जो निर्वात होता है, वैक्यूम होता है, उसमें निर्वात नहीं करती हैं। देखिए, वायु में रखे तांबे के तार में बिल्कुल करती हैं। मतलब जो ध्वनि होते हैं आपके ठोस, द्रव्य व गैस माध्यम में क्या करती हैं? गति करती हैं, ये संचरित होती हैं। तो देखिए, यहां पर तांबे का तार है, तो ये क्या है? आपका ठोस है, तो इसमें तो करेगी। वायु में रखी चांदी के पट्टी में बिल्कुल इसमें भी करेगी, क्योंकि ठोस पदार्थ है। जल में रखा कांच का प्रिज्म, बिल्कुल ये भी इसमें भी करेगी। लेकिन एक निर्वात में लकड़ी का खोखला पाइप में नहीं करेगी। ठीक है, मतलब निर्वात में जो है ध्वनि, ये आपकी विचरण नहीं करती है। तो ऑप्शन नंबर डी ही हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। आई होप समझ में आ रहा होगा, किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हो रही होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, प्रकाश और ऑप्टिक के बारे में असत्य कथन चुनिए। ठीक है, ऑप्टिक के बारे में सत्य कथन की हमें क्या करनी है? पहचान करनी है। तो देखिए, हमारे पास है, प्रकाश के परावर्तन के कारण सूर्य वास्तविक सूर्योदय से पूर्व दिखने लगता है, और वायुमंडल में प्रकाश के अपवर्तन के कारण वास्तविक सूर्यास्त के बाद तक दिखता है। यह बात गलत है। यह अपवर्तन के कारण नहीं होता, यह होता है परावर्तन के कारण। किसके कारण होता है? परावर्तन के कारण होता है। तो यह गलत हो गया है। मर्ग मरीचिका गर्म वायु की परतों के बीच प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन द्वारा बनती है। तो यह बात बिल्कुल सत्य है। अगला है, एक पर्यवेक्षक एक इंद्रधनुष को केवल
तब देख सकता है जब सूर्य उसके कंधों के 90 डिग्री पर हो। बिल्कुल गलत बात। ये सूर्य की स्थिति होती है उस पर्यवेक्षक के पीछे की तरफ होनी चाहिए। ठीक है, तो ये बात गलत है। ये बात क्या है? गलत है। ठीक है, तो ये बात हो गई है गलत। ये बात भी गलत है और ये बात भी क्या है? गलत है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है हमारे पास? केवल कथन दूसरा ही हमारे पास क्या है? सत्य है। ठीक है, देखिए इसमें क्या आ रहा है, यहां पर अपवर्तन आ रहा है, अपवर्तन की बात कर रहा है, तो ये तो परावर्तन होना चाहिए यहां पर। ठीक है, ये पहले में तो यहां पर तो परावर्तन आ रहा है, लेकिन फिर बात कर रहा है ये अपवर्तन की, लेकिन अपवर्तन की तो बात होती नहीं है इसमें। इसमें तो होगा ये परावर्तन की घटना होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। एक मिनट रुकिए, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है। हाँ जी, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अगला हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। प्रातः या सायंकाल जब सूर्य क्षितिज के निकट होता है तो यह रक्तिम दिखाई देता है। इस दृश्य के लिए उत्तरदायी परिघटना कौन सी है? तो इसके लिए है आपका प्रकाश का प्रकीर्णन है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसके लिए क्या है? विद्यमान है। मतलब प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है कि आपका वायुमंडल में क्या होते हैं? धूल के कण होते हैं, तो उस प्रकाश को क्या कर देते हैं? बिखेर देते हैं। यही घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है। तो इसके प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है? उत्तरदायी होता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से धन के उदाहरण है? पहला है मुद्रा नोट और सिक्के, ये धन के उदाहरण है, बिल्कुल सत्य बात है। बचत खाता एवं जमाई, ये भी क्या है? धन के उदाहरण है। सावधि जमाई, ये भी धन के उदाहरण है। चालू खाता जमाई, ये भी धन के उदाहरण है। तो ये सभी हमारे पास क्या है? धन के उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, विश्व विकास रिपोर्ट द्वारा जारी की जाती है। तो यह जारी की जाती है आपका वर्ल्ड बैंक के द्वारा, अर्थात विश्व बैंक के द्वारा जारी की जाती है। अगला देखिए, अवरक्त दृश्य और पराबैंगनी विकिरणों प्रकाश की भिन्न विशेषताएं होती हैं। इन विकिरणों या प्रकाश संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? अर्थात हमें गलत कथन की पहचान करनी है। चलिए, तो पहला है अवरक्त की तरंग दैर्घ्य प्रकाश पराबैंगनी विकिरणों से अधिक होती है। बिल्कुल ये बात सत्य है कि अवरक्त किरणें होती हैं, इनकी तरंग दैर्घ्य जो होती है पराबैंगनी विकिरणों से अधिक होती है। बिल्कुल सत्य बात है। दूसरा है पराबैंगनी की तरंग दैर्घ्यता दृश्य प्रकाश से कम होती है। बिल्कुल ये बात क्या है? सत्य है। अगला देखिए, दृश्य प्रकाश की फोटोन ऊर्जा अवरक्त प्रकाश से अधिक होती है। तो यह बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन पराबैंगनी की फोटोन ऊर्जा दृश्य प्रकाश से कम होती है, यह बात बिल्कुल गलत है। क्या होती है? ये अधिक होती है। क्या होती है? अधिक होती है। तो यह बात आपको ध्यान में रखनी है कि पराबैंगनी की फोटोन ऊर्जा दृश्य प्रकाश से क्या होती है? अधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर डी ही हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है कि डी ऑप्शन क्या है आपका? गलत है। अगला देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात प्रति हजार पुरुषों पर महिलाएं के संबंध में भारत के राज्यों का सही अवरोही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? मतलब घटता हुआ क्रम बताना है हमें। तो इसमें से घटता हुआ क्रम कौन सा हो जाएगा? तो देखिए, आपका जो पश्चिम बंगाल दे रखा है, मध्य प्रदेश दे रखा है, उत्तराखंड दे रखा है, जम्मू कश्मीर, नहीं ये तो नहीं है। अब पहले सुन लीजिए कि आपका जो पश्चिम बंगाल है, इसका जो लिंगानुपात है, ये तो आपका कितना है? 950 है। और आपका एमपी का जो है लिंगानुपात, ये 931 है। और उत्तराखंड का आपका 963 है लिंगानुपात। और जम्मू और कश्मीर का लिंगानुपात आपका कितना है? ये आपका है 889 है। कितना है? 889। तो ये तो सही नहीं है पहला वाला। आप देख लीजिए, उत्तराखंड सबसे पहले कहां पर आ रहा है? मतलब बड़ा वाला मान आएगा, तो उत्तराखंड पहले स्थान पर आएगा। देखिए, यहां पर नहीं है पहले स्थान पर, तो ये तो नहीं होगा। यहां पर पहले स्थान पर है, यहां पर नहीं है, तो कट गया है। तो देखिए, उत्तराखंड आ जाएगा क्योंकि पहला मान इसका होगा, फिर घटेगा मान, फिर 2 नंबर पर आ जाएगा कौन सा वाला?
पश्चिम बंगाल तो पश्चिम बंगाल आ गया है, फिर इससे कम मान किसका है, मध्य प्रदेश का, तो फिर मध्य प्रदेश आ गया है, और लास्ट में आ जाएगा जम्मू कश्मीर। तो ऑप्शन नंबर सी ही हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया कि ये अवरोही क्रम है। अवरोही क्रम क्या होता है, घटता हुआ क्रम होता है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, किसी प्रकार की तकलीफें नहीं हो रही होगी, इसी प्रकार से आप जुड़े रहिए इस क्लास से। अगला क्वेश्चन देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाइए और नीचे दी गई सूचियों में से कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। एक तरफ दे रखा है लवण और दूसरी तरफ इनका खदान दे रखा है कि ये कौन इसके लिए कौन सी खदान प्रसिद्ध है। तो जस्ते के लिए कौन सी खदान प्रसिद्ध है, तो जस्ते के लिए खदान प्रसिद्ध आपका हट्टी, और ये हट्टी कहां पर होती है, कर्नाटक में पाई जाती है खदान। कहां पर पाई जाती है, कर्नाटक में। सोना है, सोने के लिए कौन सी खान प्रसिद्ध है, सोने की जावर की खान प्रसिद्ध है, और जावर आपका कहां पर है, राजस्थान में है। कहां पर है, राजस्थान में है। क्रोमाइट, जो ये क्रोमाइट है इसके लिए कौन सी खान प्रसिद्ध है, तो इसके लिए प्रसिद्ध है अमझोर। कौन सी है, अमझोर, और अमझोर आपका है झारखंड में। कहां पर है, झारखंड में है। ठीक है, और पाइराइट है, ये सुरकिंदा खान प्रसिद्ध है, और ये कहां पर है, ओडिशा में है। ओडिशा में है, कहां पर है, ओडिशा में। तो कौन सा हो जाएगा इसके लिए, देखिए अच्छा, यहां पर 3 नंबर दे रखा है, एक नंबर में तो आपका एक वाले के तो कौन आएगा, एक वाले के तो डी आएगा, तो डी तो इसमें तो नहीं है, गलत हो गया है, इसमें भी नहीं है, डी गलत हो गया है। अब 3 की बात कर रहा है, तो 3 वाले के साथ कौन आ रहा है, तो 3 वाले के साथ ए आ रहा है। देखिए यहां पर भी ए है, यहां पर भी ए है। अब फिर दे रखा है यहाँ पर 2 नंबर वाले के साथ कौन आ रहा है, तो 2 नंबर वाले के साथ आ रहा है आपका सी वाला। इसमें तो नहीं है सी, तो ये तो गलत हो गया है। देखिए 4 नंबर के साथ बी आ रहा है, 4 नंबर के साथ बी आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा, सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, तो इसका कार्यकाल होता है कितने वर्ष का, 5 वर्ष का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। और ये कौन से अनुच्छेद में इसके कार्यकाल की बात है, अनुच्छेद 67 में है। तो अनुच्छेद 67 के अनुसार जो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। ठीक है, और जो आपका उपराष्ट्रपति है ये अपना त्याग पत्र जो देता है, त्याग पत्र देगा, ये किसको देगा, ये त्याग पत्र देगा आपका राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को देगा। ठीक है, और वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू है। कौन है, द्रौपदी मुर्मू। अगला देखिए, शहनाई के एक प्रसिद्ध प्रतिपादक कौन होते हैं, तो शहनाई के प्रतिपादक आपके प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं बिस्मिल्लाह खान, क्योंकि शहनाई के लिए जाने जाते हैं। अगला देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है, मोहिनी अट्टम खालिस्तान राज्य का नृत्य है। तो मोहिनी जो अट्टम होता है ये केरल का क्या है, राज्य नृत्य है। चलो, तमिलनाडु का कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है, तो ये होता है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम, भरतनाट्यम प्रसिद्ध होता है। आंध्र प्रदेश का आंध्र प्रदेश के लिए कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है, तो ये आपका कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी, कच्ची पूड़ी खाने से व्यक्ति आंधा हो जाता है, ऐसे याद करिए। तो कुचिपुड़ी है, प्रसिद्ध है आंध्र प्रदेश का। कर्नाटक का कौन सा प्रसिद्ध है, तो कर्नाटक का प्रसिद्ध है यक्षगान। कौन सा प्रसिद्ध है, यक्षगान प्रसिद्ध है। ठीक है, यह बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये होते हैं आज की क्लास के हमारे 40 क्वेश्चन होते हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को जरूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा बने रहिए लास्ट